कितना पढ़ के पीएचडी कर लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, मरने के बाद पुनः ककहरा और खकहरा से ही शुरू होगा। कुछ भी कर लो, एचडी पीएचडी कुछ कर लो, मरने के बाद पुनः जन्म होगा तो ककहरा से ही आपकी पढ़ाई शुरू होने वाली है, ककहरा से। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में भजन किया है, अगर 100 माला जप किया है अपने भजन में, तो दूसरा जन्म होगा तो 101 से शुरू होगा, न कि 0 से शुरू। ये ध्यान रखना अपने जीवन। पुनः 100 से 101 से प्रारंभ होगा। लेकिन इधर भौतिक जगत में कितना भी कर लो, फिर वहीं से शुरुआत होगी। भजन नष्ट नहीं होता। हिरण की योनि में जाने के बाद भी ऐसा शास्त्रों में ही नहीं, जब हम लोग हरिनामामृत व्याकरण पढ़ रहे थे गुरुजी से, तो गुरुजी जब हम लोगों को पढ़ाने लगते तो एक बंदर आकर के खिड़की पर बैठ जाता। अभी 6-7 महीने पहले एक वीडियो आया था फेसबुक पर कि एक बंदर ठीक 4 बजे उठ करके और आकर के हनुमान जी के मंदिर में प्रणाम करके जाता है। बहुते लोग देखे होंगे। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय भी एक बंदर आकर के खिड़की पर बैठा रहता था। जब तक हम लोग पढ़ते थे, गुरुजी जब तक पढ़ाते थे, तब तक वो वहीं बैठा रहता था खिड़की पकड़ कर। और जब हम लोग की क्लास खत्म होती थी तब बंदर चला जाता। शरीर बदल सकता है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बदल सकता। यही मैं कथा कर रहा था, ये विंध्याचल जानते होंगे आप लोग, वो एक अष्टभुजा पहाड़ है, एक महात्मा जी वहां रहते हैं, वहां हमने कथा करी थी। और उन्हीं के जहां हम लोग कथा कर रहे थे, जहां मंच बना था, उसी के मतलब एकदम जैसे मंच से सटा हुआ एक पेड़ था, उसी के पेड़ के जड़ में थोड़ा जगह था। उसी में एक कुत्ते ने, मतलब कुतिया ने 4-5 बच्चों को, पिल्लों को जन्म दिया था। और जिस दिन हम गए, एक पिल्ला बहुत कष्ट पा रहा था, इतना एकदम सड़ गया था, बहुत कीड़े, बहुत चिल्ला रहा था बेचारा। मैं सच बताऊं, 7 दिन तक कथा चली थी। 7 दिन तक वो पिल्ला वहीं पड़ा रहा और केवल चिल्लाता। कथा जब शुरू होती थी आवाज बंद हो जाती थी, कथा बंद होती थी, वो चिल्लाने लगता था। जैसे ही 7वें दिवस की कथा खत्म हुई और जैसे ही आरती हुई, वैसे ही उस पिल्ले का प्राण छूट गया। ये सब घटना आंखों देखी बात है। चलो मानते हैं, आप कहेंगे हम मीरा को नहीं देखे, हमने राधा को नहीं देखा, हमने माधवेंद्रपुरी को नहीं देखा, हमने नामदेव को नहीं देखा है, लेकिन जो हम बता रहे हैं तो आंखों के सामने की बात है। हो सकता है उसी के भाग्य से वो कथा हो रही हो, उसी की मुक्ति के लिए कथा हो रही हो। सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन भजन जो आपने अपने जीवन में किए हैं वो कदापि कहीं नष्ट नहीं हो सकता, कहीं नष्ट नहीं हो सकता।